झूठे मुकदमे में वजारत उज़्मा से निकाला गया। ये अदालती फैसला नहीं, इंतकाम है। आज इसे काला कानून कहा जा रहा है। जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए। पाकिस्तान को आगे चलाना है तो इन लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, मुझे उस जुर्म की सजा सुनाई गई जो किया ही नहीं। अगर किसी को इंतकाम लेना था तो मुझसे लेते, पाकिस्तान से क्यों लिया? मुझसे इंतकाम लेते लेते आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। झूठे मुकदमे में हमें जेल क्यों भेजा गया? हमारी जिंदगी के 5 कीमती साल जाया किए गए। 5 साल हमारे साथ जो सलूक किया गया उसका जिम्मेदार कौन है? इन सब का किसी को तो हिसाब देना होगा। तमाम हक़ाइक़ कौम तक पहुंचने चाहिए। साबित हो गया हमें गलत सजा सुनाई गई। जज ने हमें सजा नहीं दी बल्कि दिलवाई गई। जज अरशद मलिक की बातों से सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए। साकिब निसार की ऑडियो लीक से साबित हो चुका है कि ये लोग हमें हर सूरत सजा देना चाहते हैं। शौकत सिद्दीकी की बातों से सारी चीजें सामने आ गई। मेरी अहलिया की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। अडयाला जेल में कलसूम नवाज की बीमारी का बताया गया। जेल हुकाम ने मिन्नतें करने के बावजूद बात नहीं करवाई। 3 घंटे बाद बताया गया अहलिया का इंतकाल हो गया। आप अंदाजा करें मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। समझ नहीं आ रहा था मरियम नवाज को कैसे बताऊं। ये जिंदगी भर नहीं बुलाया जा सकता। सियासत अपनी जगह, मगर किसी पर इस तरह से जुल्म नहीं करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, हमारे दौर में खुशहाली आई, अवाम को रोजगार मिला। इंसदाद दहशतगर्दी रोकने के लिए हमारी काविशों का आलमी सतह पर सहराया गया। एटमी धमाके रोकने के लिए हमें $5 अरब की पेशकश की गई। हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान ने क्या किया है जिस पर वो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं? नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारों के खिलाफ चार्जशीट है। नवाज शरीफ के तमाम तर इल्जामात इदारों पर हैं। बेहतर होगा इसका जवाब मुतालिका इदारे खुद दें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ बताएं वो किस डील के तहत पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरओ हो रहा है और सिस्टम खामोश है। 1100 अरब के मुकदमात में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को रिलीफ दिया गया। इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई। ऑडियो लीक कहां से हो रही हैं? कौन जिम्मेदार है? इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कानून की बालादस्ती नहीं देखी। कानून की बालादस्ती हो तो करप्शन खत्म होती है। मुझे जिल्लत का खौफ होता तो कब का सियासत छोड़ चुका होता। मेरी जात पर सबसे ज्यादा कीचड़ उछाला गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, कौमें कुर्बानी देने से ही बनती है, कर्जे और भीख मांगने से नहीं। हमारा वजीर आजम भीख मांगने बाहर चला जाता है। तरक्की के लिए खौफ के बुत को तोड़ना बहुत जरूरी है। बरतानिया में वजीर आजम भी कानून तोड़े तो उसको सजा होती है। जिन लोगों ने खुद को बदला वो बहुत आगे निकल चुके। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने से जिंदगी बदल जाती है। मेरी जिंदगी सीरत नबी ने बदल दी। तालीमी इदारों में इस्लामी तालीमात पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। क्या रियासत मदीना में दस्तूर, कानून और अदालत को ना मानने का तस्वुर हो सकता था? रियासत मदीना में क्या बैतुल माल या तोशा खाना कमाई का जरिया बन सकता था? रियासत मदीना में कानून के आगे सब बराबर हैं। कब तक रिवायती तकरीरें करते और सुनते रहेंगे? रियासत मदीना तभी बन सकती है जब सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे पाक के नक्शे कदम पर चला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, कौम के इत्तेहाद को पारा पारा करके रख दिया गया और बातें रियासत मदीना की करते हैं। आज भी लोगों को सैलाब ज़दगान से ज्यादा सियासत प्यारी है। मिसाल रियासत मदीना की। अदालत और जज को भी हम जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अपना घर रेगुलराइज हो जाए, बाकी लोगों के गिर जाएं। क्या रियासत मदीना में ऐसा मुमकिन था? अदालती निज़ाम, गवर्नेंस को ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान को फसाद। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। छोटे बड़े शहरों में जश्न मिलादुन नबी के जुलूस, दुरूद व सलाम से फिजाएं मौतर। मसाजिद में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लंगर और नजर न्याज की तकसीम। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। लाहौर समेत कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रही। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी लगाई गई।
इस्लामाबाद के सेंटोरस शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी, फायर ब्रिगेड के अमले और पाक नेवी के एहलकारों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी, शॉपिंग मॉल में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिले इंतजामिया का कहना है कि कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद इमारत को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शॉपिंग मॉल में आग लगने का नोटिस, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी। कर्जों को मौखर करवाने के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। $50,000 तक अदायगियों वाले मामलात फौरी हल करेंगे। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। LC से मुतल्लिक शिकायत का अजाला भी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, गुज़श्ता हुकूमत की वजह से मुल्क मिसाइल का शिकार हुआ। पाकिस्तान बर वक्त कर्जे अदा करेगा, बॉन्ड्स की अदायगियाँ भी वक्त पर करेंगे। आलमी इदारे भी हमारी फैसलों की तायीद करेंगे। ताज़ा बयानिया मार्केट में आ गया। हुसैन हक्कानी, तारिक फातमी मुहिब्बे वतन हो गए। इसहाक डार और मरियम सफदर ईमानदार हो गए। जरदारी का बेटा ताबेदार है और अंग्रेजी बोलता है, इसलिए वो भी लाडला है। बाकी सब मुल्क दुश्मन। इमरान खान हो या हामिद जमान। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट। इससे ज्यादा अदम इस्तेहकाम क्या होगा जो आज है। वजीर अगवा किए जा रहे हैं। कराची में लोग सड़कों पर खुद फैसले कर रहे हैं। इसी को खाना जंगी कहते हैं। लोग कॉल का इंतजार कर रहे हैं। भूख, अफलास और बेरोजगारी किसी की कॉल का इंतजार नहीं करेगी, अब या कभी नहीं। 15 नवंबर तक आर या पार हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन चुका। हुकूमत कंटेनर्स लगाकर क्या करना चाहती है। इदारों से दरख्वास्त है कि लोगों को बिठाएं और इलेक्शन का वक्त दें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सेहतयाब, अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने साबिक सदर की सेहतयाबी के बाद तस्वीर जारी कर दी। आसिफ जरदारी 14 रोज कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज रहे। कामरान टेसोरी सिंध के गवर्नर तैनात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आली फरवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। पाकिस्तान की एक और कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर करारदाद मंजूर। चीन, अमेरिका और रूस भी पाकिस्तान के लिए एक पेज पर आ गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जनरल असम्बली में 141 ममालिक की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान में मौसमियाती तबाही पर करारदाद मंजूर हो चुकी है। एक ऐसे वक्त में जब जियो पॉलिटिकल तक़सीम इंतहाई गहरी है, चीन, अमेरिका और रूस की जानिब से करारदाद को पेश करने वालों में शामिल होने के इत्तेहाद पर हम शुक्रगुजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शेखुपुरा में 8 अफराद के कत्ल पर वजीर आला पंजाब पुलिस पर बरहम। चौधरी परवेज इलाही का IG पंजाब से राब्ता। जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने कहा, SHO और एहलकार पहले वाक़े पर कानूनी कार्रवाई करते तो ऐसा अलमनाक वाक़या पेश न आता। SHO और एहलकारों ने संगीन गफलत का बदतरीन मुजाहरा किया। पुलिस की रिवायती सुस्ती और गफलत से 8 बेगुनाह अफराद की जान चली गई। वजीर आला के हुक्म के बाद IG का एक्शन। संगीन गफलत के मुर्तकिब 5 पुलिस एहलकार मुअत्तली के बाद गिरफ्तार होने वालों में SHO नारंगी इंस्पेक्टर अब्दुल बहार, ASI मोहम्मद लतीफ, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद रफ़ी और मुहर्रर अम्मारुल हसन शामिल। पुलिस की इंक्वायरी में एहलकारों पर गफलत साबित हो गई। चिल्लास के इलाके वोनरदास में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबने से 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मां, 4 बेटे और 4 बेटियां शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। ट्वीट किया कि हम मुतासरा खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। इजहार ताज़ियत करते हैं, अल्लाह मरहुमैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे।